शहर के एक छोटे तंग से कमरे में आर्यन रहता था, जहां सपने बड़े थे लेकिन जगह और हालात बहुत छोटे थे। उसका दिन रोज दोपहर 12 बजे फोन की नोटिफिकेशन से शुरू होता, जैसे जिंदगी अलार्म पर चल रही हो। स्क्रीन पर लाइक्स, कमेंट्स, कुछ फॉलोअर्स बढ़ते और कुछ चले जाते, लेकिन हर सुबह वही दोहराव, वही खालीपन। वह रील्स बनाता, ट्रेंड्स फॉलो करता, पूरी मेहनत करता, लेकिन व्यूज लाख से पहले ही थम जाते। ब्रांड्स देखते थे मगर नजरअंदाज कर देते थे, और महीने दर महीने वक्त निकलता जा रहा था। कमरे की दीवारें जैसे करीब आती जा रही थी, किराया सिर पर था और भरोसा धीरे धीरे टूट रहा था। दोस्त कहते थे रील्स छोड़, अब कोई नौकरी पकड़ ले, और आर्यन चुपचाप सुन लेता था। एक दिन फिर नोटिफिकेशन आई, लेकिन इस बार कोई बड़ा ब्रांड नहीं था। एक छोटी लोकल कॉफी शॉप का मैसेज था, सादा, छोटा, लेकिन दिल से लिखा हुआ। आर्यन भाई, आपकी रील में हमारी कॉफी दिखी थी, असल में हमारी कॉफी की दुकान है, आइए कभी शॉप पर। आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी रील को सिर्फ व्यूज नहीं, दिल से देखा था। वह बाहर निकला, महीनों बाद दिन की रोशनी में, और सीधे कॉफी शॉप पहुंचा। मालिक ने गले लगाकर कहा, तुम्हारी रील से 10-15 लोग आए और बोले आपकी शॉप को इंस्टा पर देखा। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, सच में? और दुकानदार बोला, सच में भाई। मालिक बोला, अगले हफ्ते छोटा सा इवेंट है, आ जाना, वहीं अपनी रील शूट कर लेना। इवेंट छोटा था, बस 40 लोग, लेकिन हर कोई आर्यन को पहचान रहा था। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई तारीफ कर रहा था, और आर्यन पहली बार खुद को जरूरी महसूस कर रहा था। उस रात उसने बिना फिल्टर, बिना दिखावे के, बस सच्ची एक रील बनाई। रील वायरल नहीं हुई, सिर्फ 10,000 व्यूज आए, लेकिन असर बहुत गहरा था। अगले दिन मैसेज आया, आज शॉप फुल थी, सब तुम्हारी रील देखकर आए। फिर एक और लोकल बिजनेस, फिर एक और। आर्यन ने बड़े ब्रांड्स का इंतजार छोड़ दिया। वह अब छोटे लोगों की सच्ची कहानियां दिखाने लगा, चाय वाले, किताबों की दुकान, मोमोज वाली आंटी। फॉलोअर्स बढ़े, लेकिन इस बार नंबर नहीं, रिश्ते जुड़े। आज भी आर्यन उसी छोटे कमरे में रहता है, लेकिन सोच और पहचान बदल चुकी है। नोटिफिकेशन अब भी आते हैं, लेकिन उसमें लिखा होता है, आपकी रील से आज एक नया कस्टमर आया। और आर्यन मुस्कुराकर सोचता है, सपने बड़े नहीं, सच्चे होने चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा छोटे कदम से शुरू होती है।